अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज यासिर खान रोखड़ी एंड यू वाचिंग यासिर खान रोखड़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। देखा गया है जी कि आजकल लबर्ड मार्केट में फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और फ्रॉड के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। अफसोसनाक बात यह है कि बहुत बड़े बड़े नामवर ब्रीडर्स भी रुपए पैसे के लालच में इनअप्रोप्रिएट बर्ड्स दे रहे हैं या गैर म्यारी बर्ड्स बेच रहे हैं। अब देखें जी, सबसे पहले फ्रॉड से बचना कैसे है, इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम इसको जानें कि फ़्रॉड होता कैसे है। फ्रॉड जी दो सूरतों में होता है। पहली सूरत, जब नया फैंसियर लालच करता है और लालच करके वो उसकी कोशिश होती है कि वो फ़ौरन पैसे खर्चे, फ़ौरन रेडी टू ब्रीड उसको बर्ड मिले, फ़ौरन वो ब्रीड पे लगाए, ब्रीड आए और वो मुनाफा कमाए। तो जब नया फैंसियर ये लालच करता है तो मौका देता है एक बड़े फैंसियर को कि उसके साथ फ्रॉड कर सके। इस टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल एक वीडियो बनाई है, रेडी टू ब्रीड बर्ड्स। प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके बहुत काम आएगी। दूसरा जो ऑप्शन है जहाँ पे फ्रॉड होता है, उसकी वजह ये होती है कि नए फैंसियर को नॉलेज नहीं होता और बड़ा फैंसियर उसके लाइल्म होने का फ़ायदा उठाकर उसके साथ गेम करता है। अच्छा जी, अब फ्रॉड लालच की सूरत में तो आप खुद अपने साथ करा रहे हैं, और लाइल्मी होने की सूरत में अगर आपके साथ बड़ा फैंसियर फ्रॉड कर रहा है तो उससे बचने का हल क्या है? सबसे बेहतर हल ये है कि आप क्लोज रिंग बर्ड्स खरीदें। लूज रिंग बर्ड्स आपने नहीं खरीदने। जब भी आप ब्रीडर से बर्ड्स डिमांड करें तो आप क्लोज रिंग बर्ड्स पे इंसिस्ट करें। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्लोज रिंग और ओपन रिंग में फ़र्क क्या होता है, और मतलब क्लोज रिंग क्या है, ओपन रिंग क्या है। क्लोज रिंग जो होता है जी, ये 4.5 mm के साइज़ का रिंग होता है, छोटे साइज़ का रिंग होता है, और नॉर्मली जब आपका चिक निकलता है उस 12 से 15 दिन की एज में ये उसको पहना दिया जाता है। क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है तो जब तक आपका चिक 20, 25, 30 दिन का होता है तो ये उसकी टांग में, उसका पाँव बड़ा हो जाता है और ये टांग में फिक्स हो जाता है, इसको उतारा नहीं जा सकता। तो यानी कि अगर आपके पास एक बर्ड है जिसमें क्लोज रिंग डला हुआ है तो आप सेफली कंफर्टेबली बता सकते हैं कि यार ये किस ब्रीडर का बर्ड है। एक ही ऑप्शन होती है आपके पास कि आप उसको काट के निकाल लें, अदरवाइज उतारने की ऑप्शन आपके पास नहीं रहती, क्योंकि पंजा बड़ा हो जाता है, साइज रिंग का छोटा है और वो वापस नहीं आ सकता। ओपन रिंग क्या होता है सर? ओपन रिंग 4.8 से 5 mm साइज का रिंग होता है, साइज उसका बड़ा होता है। वो किसी भी एज में आराम से आप उसको उतार भी सकते हैं और उसको आप दोबारा चढ़ा भी सकते हैं। अब फ्रॉड होता कैसे है? चोरी का माल है, रिंग काटा और उसमें ओपन रिंग डाल दिया। फिलिपाइन का जहर है या इंपोर्टेड फिलीपींस का बर्ड है, जो लो क्वालिटी बर्ड्स होते हैं, उन ब्रोकर्स क्या करते हैं, फिलीपींस का रिंग, क्योंकि फिलीपींस के नाम से तो माल बिकता नहीं है, तो फिलीपींस का रिंग काटा और उसमें अपने नाम का ओपन रिंग चढ़ा दिया। अब नया फैंसियर तो ये समझ रहा है कि वो किसी बड़े ब्रीडर से बर्ड खरीद रहा है, बड़े ब्रीडर का रिंग भी उसमें डला हुआ है, तो वो कंफर्टेबल हो जाता है। तो आपने इंसिस्ट करना है, और जब भी बर्ड खरीदें आप देखें कि मैंने सिर्फ क्लोज रिंग बर्ड लेना है, क्योंकि क्लोज रिंग बर्ड अगर होगा तो जिसके नाम का होगा वो उसी का बर्ड होगा। ये नहीं हो सकता कि क्लोज रिंग, मैं किसी का रिंग काट के बड़े बर्ड में अपना क्लोज रिंग डाल दूं। इवन अगर आप बड़े ब्रीडर से भी बर्ड्स ले रहे हैं, यासिर खान रोखड़ी से बर्ड ले रहे हैं, नवीद शेख से बर्ड ले रहे हैं, आपने इंसिस्ट करना है कि आप क्लोज रिंग दें। आप देखें, यासिर खान रोखड़ी से बर्ड ले रहे हैं, पाँव में यासिर खान रोखड़ी का क्लोज रिंग होना चाहिए। नवीद शेख से बर्ड ले रहे हैं, उसको कहें नवीद शेख का NS एवरी का क्लोज रिंग बर्ड के पाँव में होना चाहिए। ओपन रिंग बर्ड आपने नहीं लेना, आप बगैर रिंग के आपने बर्ड कभी भी नहीं लेना। देखें, हम अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करेंगे तो आप बच सकेंगे। आप चोरी का जितना माल मार्केट में अवेलेबल होता है उसमें भी यही कुछ किया जाता है कि रिंग काट दिया जाता है और उसके बाद एक लूज रिंग डाल दिया जाता है और एक बड़ा ब्रीडर अपने नाम से वो बर्ड बेच रहा है। तो आपने जब आप क्लोज रिंग पे इंसिस्ट करेंगे तो बेसिकली आप मेक श्योर करेंगे कि उसी ब्रीडर का ये बर्ड है।
और उसी ब्रीडर ने ये बर्ड घर में ब्रीड करवाया है। ये नहीं है कि उसने किसी और छत से उठा के 20,000 का अपना मुनाफा रख के आपको दे दिया। देखें, ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब हम दूसरी छतों से माल उठा के अपना मुनाफा रख के आगे बेचते हैं, या हम फिलीपींस का बर्ड कराची से मंगा के रिंग काट के अपने रिंग डाल के बेचते हैं, तो उसमें क्वालिटी नहीं है। जब आप क्वांटिटी में काम करते हैं, जो लोग मार्केट में बैठ के क्वांटिटी में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिवाय अपनी जेबें भरने, अपना मुनाफा कमाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। सो इंसिस्ट ऑन बाइंग बर्ड्स विद क्लोज रिंग्स, इंसिस्ट ऑन बाइंग बर्ड्स जो अच्छी क्वालिटी के हों, अच्छी ब्लड लाइन की हों। ऑल्सो बाय बर्ड्स फ्रॉम ब्रीडर्स, नॉट फ्रॉम ब्रोकर्स। ब्रोकर से बर्ड कभी ना खरीदें, सिर्फ ब्रीडर से बर्ड खरीदें। एंड ट्रस्ट मी, आजकल मोस्टली ब्रीडर्स भी ब्रोकरी कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप देखें कि बर्ड जो आपको दे रहा है बंदा, उसके पेरेंट्स क्या हैं, आप उसके पास कौन सी ब्लड लाइन अवेलेबल है, क्या जो ब्लड लाइन आपको वो बता के बेच रहा है, क्या वो खुद भी ब्रीड करा रहा है, क्या उसके पास वो ब्लड लाइन ब्रीड हो रही है। इन सब चीज़ों को देख के आपने माल लेना है। खैर, अगर नए बंदे हैं जिनको ज़्यादा डिटेल समझ नहीं आएगी, जिनको ज़्यादा तफसील की समझ नहीं है, उनके लिए बड़ा सिंपल फार्मूला है, क्लोज रिंग बर्ड मांगना है। और बर्ड जब आप ख़रीदें, बर्ड्स आप ब्रीडर से उठाएं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप चेक करें कि उसके पाँव में क्लोज रिंग है या ओपन रिंग है। और नए लोग जिनको अभी भी क्लोज रिंग की ज़्यादा समझ नहीं है, मोटी सी बात है, बर्ड पकड़ें, रिंग उतारने की कोशिश करें, रिंग अगर उतर जाए तो वो ओपन रिंग है, और रिंग अगर उतर नहीं रहा तो वो क्लोज रिंग है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अपने आप को फ्रॉड से बचाएं, फ्रॉड को डिस्करेज करें, और ऐसे लोगों को डिस्करेज करें जो ओपन रिंग के बर्ड्स बेच रहे हैं। ओपन रिंग का बर्ड बेचने वाला सिवाय फ्रॉड ये कि और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर वो सच्चा है तो क्लोज रिंग बर्ड क्यों नहीं बेचता। अगर मैं अपना बर्ड बेच रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी मेरी ब्लड लाइन है, मेरा होम ब्रीड बर्ड है, या मेरे पास क्वालिटी बर्ड्स होते हैं, तो उनमें यासिर खान रोखड़ी का रिंग होगा। जो ब्रीडर अपने क्लोज रिंग के साथ आपको बर्ड नहीं दे रहा, समझ जाए आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। बी केयरफुल, से नो टू ओपन रिंग, say no to ready to breed birds, and say no to brokers. Buy from breeders.